चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलिए हाथों को इस तरह से गर्म कर लेंगे एंड आंखों पर लगा लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीपा। चलिए, तो कल हम सभी लोगों ने जाना था डे 1 का सीक्रेट, है ना, डे 2 का। ठीक है, डे 2 का सीक्रेट जाना था, तो आज हम प्रेम का नियम, ठीक है, यहां तक हम लोगों का हो गया था। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है ना, प्रेम जो है। ठीक है, इन बातों को अच्छे से समझ ले, इन्होंने कहा है। ओके, रविंद्र चोपड़ा जी भी आ गए। ओके, चलिए, इन बातों को अच्छे से समझ ले, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें समझना होगा। अब हम जानते हैं कि प्रेम का नियम क्या है ना, ये नियम क्या चाहता है। ठीक, पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है ना। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि ये ब्रह्मांड में क्या करता है, ये प्रकृति, ठीक है, प्रकृति के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है ना। एरोप्लेन इसीलिए उड़ता है। ठीक, भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, है ना। भौतिकी का जो नियम है उसमें कोई अचानक बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए, है ना। हम लोग आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए, और किसने किया, इंसानों ने किया, क्योंकि इंसान अगर उसको सपना नहीं देखता बनाने का तो वो शायद बना नहीं पाता, है ना। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए, है ना। ऐसा इस्तेमाल किया कि हम लोग क्या हुआ, उड़ने में अब सफल हो गए, है ना। ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा क्या? जिनने बनाया था उससे पहले कितने सारे इंसान ने जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ठीक, जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है ना। प्रेम, ठीक, प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मन चाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। ठीक, प्रेम को आपको समझना होगा और आपको अपना मन चाहा जीवन, मतलब आपको जिस तरह से जीना है, आपकी कैसी इच्छा है, आप कैसे जीना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी से अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको समझना होगा। ठीक, यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम, है ना। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक, आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है ना। आकर्षण का नियम क्या कहता है, वो हर छोटी से छोटी चीज से लेकर के हर बड़ी से बड़ी चीज में शामिल है। ठीक है, इसी के प्रकार सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है ना। एक एक तारा जो जहां पर है वो वहीं पर टिका है। ठीक है, और इसी वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों और सौरमंडल में कायम रहती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती है। भटकता है क्या? अंतरिक्ष में जो चीज जहां पर है वो वहीं पर ही है, वो सिर्फ अपनी जगह पर ही घूमता है ना। तारा देख लो, वहां पे जितने भी सारे क्या है, ग्रह है ना, कितने भी सारे, वो सारी जगह अपनी जगह से हिलती है क्या? नहीं हिलती, है ना। उनका जो बना हुआ है, लय बना हुआ है, वो उसी पर अपने आप में वही घूमता रहता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे, खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है ना। आकर्षण की जो शक्ति है, ठीक है, ये क्या करती है, ये पूरी प्रकृति में नजर आती है। अभी हम देखते हैं कि क्या है। ठीक, फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। फूलों के ऊपर मधुमक्खियां बैठती है ना।
बीज मिट्टी के पोषण पदार्थों को आकर्षित करती है ना, करती है ना। बीज हम जब डालते हैं तो उसके अंदर खाद पानी सारी चीजें डालते हैं, तो वो क्या करती है, उसको आकर्षित करती है पोषक को, ठीक है। या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है ना। प्राणी जो जिससे अट्रैक्ट होता है वो उससे आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के समान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रहती है। अभी हम किसी इस चीज पर बैठे हैं, है ना, तो वो उस पर कायम करती है, ठीक है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है ना। आपकी कार, जब हम सड़क पर कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो रोके रखती है, हम उसी के ऊपर से चलते हैं, है ना। और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। ये ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो पानी को भी उसने ग्लास के अंदर पानी को रोके रखी हुई है ना, पानी है उसके अंदर। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है ना। आकर्षण का नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ना, उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है ना। आकर्षण, है ना, आकर्षण की शक्ति हमको एक जगह से दूसरे जगह पर हमको खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है ना। यही सारी चीजें हैं जो हमको ये सारी चीजें बनाने में प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है ना, जो वैज्ञानिक है, ठीक है, तो उस इंसान को उस शक्ति ने कहाँ खींचा, किसी को वैज्ञानिक बनना था, किसी को साइंटिस्ट बनना था, तो उसने उसकी ओर खींचा, ठीक। और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है ना, तो वो खाना बनाने में फेमस है। पंकज को देखा है ना, पंकज, ठीक है, तो वो कितना अच्छा खाना बनाती है, शेफ संजीव हो गए, है ना। तो इस तरह के लोग, इनकी गुण है, मतलब इनके अंदर की कला है जो उसको उन्होंने वहीं पर खींचा, जो उसके अंदर से निकली है ना, जो उनको करना था, ठीक। तो ये आकर्षण है ना, आकर्षण का नियम, कि जिनके अंदर जो खास चीजें हैं उसको निकाला है और वो वहीं पर खींचे चले आए, ठीक है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों में, ठीक है, कोई खेल में एक्सपर्ट है, जो अभी कितने सारे लोग अभी हमारे इंडिया में जीते थे, है ना, उन लोगों को कितने सारे मेडल मिले थे, गोल्ड मेडल, प्राइज, तो वो लोग उसी चीज के लिए बने थे। उन लोगों को वो चीजें पसंद थी, इसीलिए उन लोगों ने अपनी पूरी शक्ति जो लगाई थी वो उसी जगह पर लगाई थी, ठीक है। संगीत की शैलियों, है ना, संगीत के भी महान कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, सोनू निगम है और नेहा कक्कर है ना, तो इन लोगों को भी खींचे रखा है। ये आकर्षण का नियम है कि उनको जो चीज पसंद थी ये लोग उसी बहाव में बह गए, ठीक। या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। कोई डॉगी वगैरह पालते हैं, है ना, तो बहुत, मतलब उनको इच्छा होती है खरीदने की, पालने की, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो लोग उस चीज को रखते हैं। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है ना। अब आप जैसे इस क्लास में आए हैं, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों ने सोचा होगा कि हे भगवान हमारी कोई मदद कर दो, हमें कहीं ना कहीं से फायदा दिलवा दो, हमने इतनी सारी चीजें कर ली है। तो कोई ना कोई, किसी ना किसी के थ्रू आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं से जुड़े, है ना, तो आपने जो चीज पॉजिटिव वाइब्रेशन अप्लाई किया था, आपको वो सारी चीजें मिली है। इसको आकर्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। जो जिसको पुकारेगा उसको वो मिलेगा, ठीक। और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों को भी आकर्षित करती है ना। आपकी लाइफ में आपके अच्छे दोस्त भी होंगे, ठीक है, आपने बनाए होंगे, आपको चाहिए होगा, जो आपने सोचा था वो आपको मिला, ठीक। अब प्रेम की आकर्षण शक्ति के बारे में हम जानते हैं, ठीक। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है ना। सवाल ये उठता है कि आकर्षण जो है उसकी शक्ति आखिर है क्या। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है ना। हम जिस चीज से प्रेम करते हैं, हमें जो चीज पसंद आती है, वो चीज हमारी ओर आकर्षित होती है। आकर्षण ही प्रेम है ना। अगर बोला जाए तो अगर हम किसी चीज को आकर्षित करते हैं तो वही प्रेम है।
जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं ना। आप कोई भी चीज आप पकाते हैं, जैसे आपने गुलाब जामुन पकाया, ठीक है, सबसे पहले तो आपने सोचा उसे कि त्योहार आने वाले हैं, अब हमें गुलाब जामुन बनाने। फिर जब आप गुलाब जामुन का सपना देखते हैं और फिर आप उसको इमेजिन करते हैं और फिर आप उसको हकीकत में बदलते हैं, और फिर जब आपकी इच्छा बहुत अच्छी होती है तो वो चीजें बहुत अच्छी बनती है ना। और जब इच्छा नहीं होती है, कोई जबरदस्ती हमसे बनवाने को बोलता है कि नहीं बना के दो, तो आप कुछ भी कर लो, आप अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगी, है ना। तो ये आकर्षण का नियम है। आप जिस चीज से प्रेम करोगे वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक। आकर्षण तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं, आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। होता है क्या? आपको कुछ भी महसूस नहीं होता अगर आप उन चीजों से प्यार नहीं करते। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे ही होते, है ना। फिर तो गुलाब जामुन जैसी कितनी सारी चीजें रख दो, गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, चमचम हो गए, सब आपको एक जैसे ही लगते, है ना। कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक। अब सभी ये बोलेंगे कि ये सारी चीजें तो मीठा ही होता है, अब आप उसमें से स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब आप यह नहीं जान पाते हैं कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं, है ना। आकर्षण की शक्ति है तभी आपने प्रेम को महसूस किया, प्रेम है तो आकर्षण की शक्ति आई। ये दोनों का जो कनेक्शन है ये बहुत ही मजबूत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज हम इस टॉपिक पर इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि प्रेम से ही इस दुनिया में सारी चीजें हैं, और प्रेम है तो आपके पास पैसा है, प्रेम है तो आपके पास रिलेशनशिप है, प्रेम है तो आपके पास सम्मान है, प्रेम है तो वो आपके पास वो सारी चीजें हैं, प्रेम है तो आपके पास धन दौलत और आपका स्वास्थ्य है, ठीक है। आपको वो हर एक चीज से प्रेम करना होगा, वो हर एक चीज से आपको प्यार करना होगा जिसे भी आप चाहते हैं और जिससे भी आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ठीक। चलिए, इसे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम कह ले, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, वे दोनों एक ही है ना। इससे पहले हम जादू की किताब में हमने क्या पढ़ा था? आकर्षण का नियम, आकर्षण का नियम, है ना। आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा था। इस किताब में हम पढ़ रहे हैं प्रेम के बारे में। तो अगर कहा जाए कि आकर्षण का नियम क्या है और प्रेम क्या है, तो कहेंगे दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही चीज को लागू करता है ना। आकर्षण का नियम, आपने जिस चीज को पुकारा वो आपको मिलेगा। प्रेम, आप जिस चीज से आप प्रेम करते हैं तो वो आपको मिलेगा, ठीक। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है, ठीक। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है समानता से समानता आकर्षित होती है ना। समान ही समान को आकर्षित करती है, ये भी हमने पढ़ा था जादू की किताब में। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है ना। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। आप किसी को प्यार देंगे तो आपको बदले में प्यार मिलेगा। आप अगर किसी से झगड़ा करेंगे तो आपको बदले में झगड़ा मिलेगा। आप अगर किसी से नफरत करेंगे तो आपको बदले में नफरत मिलेगा। आप अगर किसी को कुछ देते हैं दान में तो आपको भी रिटर्न वो सारी चीजें मिलेगी। आप अगर किसी को अच्छा नॉलेज देंगे तो आपके साथ भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। आप अगर किसी को गलत नॉलेज देंगे तो आपके साथ भी गलत नॉलेज वाले जुड़ने लगेंगे, ठीक। आप किसी को चीट करोगे तो कल को हो सकता है यूनिवर्स आपको चीट करे। ये आकर्षण का नियम है, जो देगा वो वही पाएगा, ठीक। आप जीवन में जो देते हैं और वही आपको मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम द्वारा उसे
ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। इससे पहले भी हमने यही कहा था कि अगर किसी से झगड़ा हो जाता है या फिर किसी से मन मुटाव हो जाता है, ठीक है, तो कभी भी पलटकर उसको उसके बारे में बुरा भला बिल्कुल भी ना कहे, हमेशा उसको कहे ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपका जीवन में भला हो, और जो भी आप अच्छे शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि जो शब्द आपने बोले हैं सामने वाले के लिए वही शब्द आपके लिए लौटकर आएगा। और ये उसी दिन नहीं काम करता है, लेकिन ये जब काम करना शुरू करता है ये अपने आप को पलट देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तो कभी उसकी बुराई ना करें, है ना। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए, क्या है, देना और पाना, है ना, आपने दिया और आपने पाया, ठीक। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है, ठीक। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी और अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है और यही सृष्टि का गणित है, ठीक है, गणित भी यही है। अगर आप सकारात्मक देते हैं, जस्ट अभी मैंने बोला है ना कि अगर आप सकारात्मक देते हैं किसी को तो आपको बदले में सकारात्मक चीजें मिलती हैं, अगर आप नकारात्मक देते हैं तो आपको बदले में नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मक देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, है ना, अगर आप पॉजिटिविटी देंगे तो आपको जीवन अच्छा मिलेगा, और अगर आप नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से आपका भरा जीवन मिलेगा, होता है ना ऐसे। तो सवाल यह उठता है, सॉरी, तो सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं, है ना, कैसे देंगे हम, ठीक है। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हम मन ही मन में भी बड़बड़ाते हैं, है ना, हम मन ही मन में भी हम सोचने लगते हैं किसी के बारे में भी, है ना, कि अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर किसी के बारे में आप बुरा बोलना चाहते हैं, कोई आपको पसंद नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो हम लोग यही बोलते हैं, है ना, तो मन ही मन में बोलते हैं, तो फिर उसका जो रिएक्शन होता है ये इसका अपोजिट होता है। और एक बार सोचने में और ये सब करने में कुछ नहीं होता है। यह आकर्षण का नियम कहता है कि जब आप बोल करके करते हैं तो हमारे बोले हुए शब्द यूनिवर्स में जाते हैं, पहला। दूसरा, जब आप उस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो ये हकीकत में बदलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर एक बार सोचते हैं, दो बार सोचते हैं, किसी को सोचने की आदत है तो उससे कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या अगर हम जो सोचते हैं हमेशा हमारे दिमाग में नेगेटिव अगर ख्याल आने लगते हैं तो क्या वो तुरंत एक्शन लेता है? नहीं, तुरंत एक्शन नहीं होता है, क्योंकि आकर्षण का नियम भी ये जानता है कि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव होंगे, हमेशा अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते जाएंगे तो पॉजिटिव ही आपके सामने नजर आएगी, ठीक है। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दें, हर पल, है ना, आप हर पल अगर आप सकारात्मक विचार दें या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं, आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, पॉजिटिविटी, या फिर आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, नेगेटिविटी। और वे सकारात्मक है या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है ना। ये डिपेंड करता है कि आप सकारात्मक दे रहे हैं, किसी से अच्छी बातें कर रहे हैं या नेगेटिविटी बातें कर रहे हैं, ठीक है, वही आपको जीवन में क्या मिलेगा ये तय करता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती है वे आपके विचारों और भावना द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ठीक है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन प्रतिदान मिलेगा। ओके, ये ईसा मसीह ने लाइन बोली है, ठीक है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा, हर दिन मिलेगा, ठीक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, है ना, आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति की मदद से मिलने लगेगी, है ना, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो आपको भी उस चीज में मदद मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा, होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि परिवार में अगर किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं,
है ना, किसी से कहा सुनी हो जाती है, तो आने वाले समय में भी सामने वाला तो गुस्सा करके बैठा हुआ है, आपने कुछ भी बोल दिया, तो कभी ना कभी तो रिटर्न आपको रिप्लाई मिलेगा ना, वो नहीं, वही नेगेटिविटी आपको मिलेगी, वही लड़ाई झगड़े कि आपने उस दिन ऐसा कहा था, और ये फिर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और आपको भी रिटर्न में वही चीज सुनने को मिलेगा। ठीक, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, कुछ भी कोई कुछ भी कर ले। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप सोचते हैं और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल है और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिसकी वजह से आज आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लोगों को आप, जिस तरह से आपने सोचा है कि आज का दिन बहुत मुश्किल है, आज का दिन ऐसा है, तो जब आपने बोल दिया, जब आपने अफर्मेशन डाला, तो आपको भी वैसे ही लोग मिलने लगेंगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सचमुच जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही होता है। ओके, चलिए पानी पी लेंगे। यस, पानी का ग्लास रखा सभी के पास, पानी पी लीजिए। ओके, दीपा, आपका कैमरा हमेशा ही ऑफ रहता है, अभी सुबह सुबह तो ऑन कर लो। चलिए, आगे सभी। ओके, दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है ना, अगर आप ये सोचते हैं, दूसरी ओर अगर आपने बहुत अच्छा सोचा, महसूस किया कि मेरा जीवन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को बेहतरीन बना दे। ठीक, आप एक चुंबक हैं, है ना, इसके पहले मैंने बताया था आप क्या है, एक चुंबक है। आप किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं और वो आपके पास आके चिपक जाती है ना। पैसा, ठीक है, ये चुंबक है, आपने पैसे को बुलाया, चिपक गया आकर के। ठीक है, आपने किसी अच्छी चीज को बुलाया, वो चिपक गया आकर के। ठीक है, आपको किसी से प्यार चाहिए, रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, बच्चे, सभी के साथ में, है ना, तो वो आकर के चिपक गया। तो आप क्या है, हमारा शरीर एक चुंबक है। ठीक है, हम जिस चीज को आकर्षित करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। पॉजिटिविटी को बुलाएंगे, ठीक है, हमेशा सकारात्मक को याद करेंगे तो सकारात्मक आएगी। ठीक है, हमेशा अगर आप लड़ाई झगड़े वाले, कटर 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 करते रहते हैं, जितने भी कचर कचर वाले जो लोग होते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है, वही चीज आती है ना, वैसे ही लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वैसे ही लोग उनके साथ में सारी जिंदगी, सारे उसमें हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बदलाव, ये सारी चीजें बदलने में टाइम लगता है ना, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लगातार 3 महीने, 6 महीने, साल भर जब आप करते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि जो आपकी बैड हैबिट है उसको तो बदलना पड़ेगा ना, वो एकदम से कैसे जाएगी, है ना, इसीलिए हैबिट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो क्या है, आप एक चुंबक है। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है ना, आपने जो दी है आपको वही चीज रिटर्न मिल रहा है। और ये सारी चीजें अभी से नहीं दी, क्या होता है ना कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, है ना, क्या क्या चीजें हम किसको क्या दे रहे हैं, हमको नहीं पता चलता है ना। और मुझे भी ये सारी चीजें नहीं पता चली थी। अफर्मेशन, पॉजिटिविटी और इसके अलावा आकर्षण का नियम, ये सारी चीजें जो थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, बोलने का नियम क्या होता है, ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं करती आ रही थी, सब अनजाने में होता था। और मैं हमेशा ये सोचती थी, अरे वाह, भगवान तो मेरी कितनी मदद करता है, मैं तो हमेशा, मेरे सारे काम जो मैं सोचती हूँ वैसा हो जाता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, कोई गॉड का नियम नहीं है ना। मतलब आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उसी का नाम लेते हैं पहले तो, लेकिन सारे देवी देवता जितने भी सारे जो हैं, 333 करोड़ देवी देवता इस धरती पर दुनिया में है ना, तो ये सब कहाँ से हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, यूनिवर्स में इसकी पावर है। और आप खुद एक शक्ति हैं, आप खुद एक चुंबक है। आप जिस चीज को आकर्षित करोगे तो वो हकीकत में बदलेगा ही बदलेगा। ठीक,
आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, ठीक है, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन दौलत, है ना, आपने आपने प्रेम किया धन दौलत से, तो धन दौलत लौट कर आया। ठीक है, स्वास्थ्य, आपने अपने स्वास्थ्य को बहुत प्यार किया, ठीक है, तो आपके पास स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों और लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ठीक, जिसकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा, है ना, जिसकी बदौलत क्या हो, आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं की ओर आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, जिसके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए पैसों को हमेशा संभाल के, हमेशा प्रेम करके, हमेशा सम्मान सहित उसको बोला जाता है ना। और हमेशा ये बोला जाता है कि आपके पास पैसे हैं और भरपूर पैसे हैं, आपको पैसों से प्रेम करना है, पैसों को समझना है। ठीक है, मानव जाति सचेत होकर नियम, प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूं। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या करता है, ऊपर से नीचे कुछ फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा, है ना। हमारी जो सोच है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ये प्रकृति के नियम क्या कहता है कि अगर हमारी पॉजिटिव सोच है तो ये उसे पूरा कर देगा, और नेगेटिव अगर आप सोचते हैं तो वो भी पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये कहा है महात्मा गांधी ने, भारत के राष्ट्रपिता। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हैं या बुरे। ठीक है, आकर्षण का नियम का क्या काम करना है, उसका तो काम है उसको करना है ना। उसको नहीं मालूम कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, उसका काम है करना। द सीक्रेट, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट वाले में हमने पढ़ा है ना कि आप क्या बो रहे हैं जमीन में, वो जमीन को नहीं पता, है ना। उसमें आप बहुत अच्छी चीजें बो रहे हैं, फल फ्रूट्स बो रहे हैं, तो वो फल फ्रूट देगा बदले में। अगर आप उसकी जगह पे पॉइजन बो रहे हैं तो जमीन को नहीं पता, वो तो उसका पेड़ उगना ही है। ठीक इसी तरह से आकर्षण का नियम को नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा सोचेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। ठीक है, आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतने ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, उतने ही सटीकता से, है ना। वो कब कौन सा काम कर लेगा नहीं पता। कहते हैं ना कि हमारे जवान पर, हमारी वाणी पर सरस्वती देवी 24 घंटे में एक बार तो बैठती है। आप जो शब्द बोलोगे वो कब हकीकत में बदल जाएगा नहीं पता, है ना। जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है ना। जब आप पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, जब आप अपना नाम चिल्लाते हैं, जब आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे बहुत से जो टीनेजर्स लोग होते हैं पहाड़ी पर जाते हैं और क्या बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं। रिटर्न में क्या आता है, आई लव यू आता है ना। फिर जब आप अपना नाम बुलाते हो तो रिटर्न में क्या आता है, अपना नाम आता है ना। ये सारी चीजें यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदल कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं, है ना। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और नकारात्मक हो जाएगा, है ना। अभी कोलकाता से मेरी एक से बात हुई थी, मेरा एक कजिन बहुत दूर के रिश्तेदार है। ठीक है, अब उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है, बोल रहा है, कह रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा हमारा प्रोग्राम अटेंड करो। अब मैं ऐसे तो सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कैसे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद भी वही रोना गाना, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, वो नहीं। मैंने कहा रोता रहे, रोता रहे। तो जब इतनी बार बोल गए कि एक बार प्रोग्राम में आ जाओ, एक बार समझ लो कैसा क्या है, पर नहीं भाई। इंसान के पास, हमने कहा ना कि दिमाग बहुत है, हम दे सकते हैं, लेकिन हम उसे करवा नहीं सकते कि हम आपका हाथ पकड़ के हम इतनी दूर से करवाएं। पहले ये है कि आपको सुनना जरूरी है ना। कहा ना हमने कि पेपर के कॉपी किताब के फ्रंट कवर, फ्रंट पेज को मत देखो, पहले सुनो, अंदर आओ, 2 दिन 3 दिन आप उसको समझो और उसके लिए आपका
दिमाग को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझता है वो समझा आप ही सकते हो, हमारा शरीर ही आपको समझा सकता है ना। तो ये है कि जिंदगी में सबका बदलाव हो सकता है। अब उसके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्या उसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं, रोने गाने वाले हो रहे हैं। अब वो जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज उसकी लाइफ में आ रही है। अगर वो इस चीज को ये समझे कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, जिसने जैसा बोला है मैं करने की कोशिश करूंगा, है ना, मेरा जीवन बदल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये बताने वाला कोई होना चाहिए है। लेकिन बताने के लिए तो है, लेकिन आपको समझाने के लिए अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने भी लोग मॉर्निंग में आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम ये सारी किताबें पढ़ेंगे, हमें ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जा रही है, तो हमें कुछ फायदा होने वाला है ना। बहुत सारे फायदे मिलते हैं जब आप सुनते हैं, ठीक है। रिजल्ट तभी आते हैं जब आप एक टक सुनते हैं। ओके, चलिए, सकारात्मक और नकारात्मक विचार। अच्छा, लिंक जो है 8 मिनट बचे हुए हैं। ओके, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लॉग इन करेंगे, ठीक है। चलिए, सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं, ठीक है। आपके विचार में दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है ना, आप बातें करते हैं ना, आपके फैमिली वालों से बातें करेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड से बातें करेंगे, आप बातें करेंगे कि कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में पहले विचार आया और शब्द बाद में निकले। आया ना, सबसे पहले तो हमने दिमाग में सोचा कि वाह कितना सुनहरा दिन है, फिर हम बोलना बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते, है ना। हम खाना बनाने के पहले तो हम ये सोचते हैं कि आज खाने में बनाना क्या है। जब हम सोचेंगे कि ये सब्जी ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, आज इसको ऐसे बनाएंगे, तो फिर हम उसको बनाते हैं। और मैं भी खाना बनाने से पहले जब मुझे कुछ बनाना होता है तो पहले तो मैं दिमाग में बैठा लेती हूँ कि वाह आज सब्जी कितनी अच्छी बनने वाली है। और जब मैं उसको पहले ही टेस्ट कर लेती हूँ दिमाग में, तो हकीकत में बहुत अच्छा बनने लगता है। तो ये होता है विजुअलाइजेशन, ये होता है कल्पना, है ना, कि आप जो चीज सोचेंगे पहले, उसके बाद आप उसको हकीकत में बदलते हैं, ठीक है। ये आकर्षण का नियम हर घर में हर इंसान के पास होता है, लेकिन उसका टॉपिक क्या है, उससे क्या बोला जाना चाहिए, ये नहीं पता होता है किसी को, है ना। आपके विचार से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, ठीक है। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पॉजिटिव इंसान है या नेगेटिव इंसान है, आपको खुद को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना, ठीक है। सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं, ठीक है। आपकी कौन सी प्रिय चीज है, ठीक है। जैसे अब मेरा प्रिय चीज है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, तो ये मेरी सकारात्मकता है। आपको अपने आप को ढूंढना होगा कि आप किन चीजों से प्रेम करते हैं, है ना। आप अपने फैमिली वालों से प्रेम करते हैं, या आपकी कोई ऐसी चीज है, या आपका कोई काम है, या आपका कोई पैशन है, या आप किस चीज से अपनी चीजों उन चीजों को आप प्रेम करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसका पता लगाना कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचे और आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, है ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता है ना। हर इंसान उसी चीज को लेकर आएगा ना जो उससे प्रेम करता है। अगर आपके घर में कोई चीज आई है तो वो चीजें आपकी फीलिंग्स जब अच्छी हुई थी, आपने उस चीज को चाहा था, तभी तो वो आपके घर में आई है ना। जो चीज आपको नहीं पसंद आएगी तो आप उस चीज को लेकर क्यों आओगे, राइट। चलिए, ओनली 4 मिनट बचा है, ठीक है। लिंक खत्म हो जाएगी तो डोंट माइंड, ओके। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, है ना। आपके घर में आए होंगे ना जब आपने सैंडल जूते खरीदे होंगे,
ठीक है, तो मुझे वे पसंद है। तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं, ठीक है, ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी। सुंदर जूते, जब आप अपनी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे जूते के भाव को देखें, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं और ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और मनचाही चीजें मिलेगी और महंगी चीजें मिलेगी। ओके, चलिए इसके बाद हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी बहुत है, ठीक है। तो आज का कितना समझ में आया? आज का समझ में आया रविंद्र जी? जी ठीक, उसका फीडबैक आप देंगे, ठीक है। आपने से जितने भी लोगों ने सुना था कि आपको क्या समझ में आया प्रेम के बारे में, एक छोटा सा अगर आप देते हैं बना करके, तो ये चीजें क्या होती है कि हम उस चीज को फॉलो करते हैं कि आज हमने क्या सीखा, आज हमको क्या चीजें समझ में आई, ठीक है। अगर आप छोटा सा फीडबैक बना करके देंगे तो ये चीजें आपको भी अच्छी लगेगी और आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। कि आकर्षण का नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, हमने क्या सीखा है प्रेम के बारे में, ठीक है। तो अगर आप एक छोटा सा फीडबैक बना करके देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके मिलते हैं इसके बाद अभी 6:30 की क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।